जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हूँ और ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये स्पीडी की बुक से करवाई जा रही है। तो स्पीडी के जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम कंप्लीट करेंगे और इसके पहले हमने 450 प्रश्न जो है ये जून मंथ की स्पीडी है, याद रखेंगे। जून मंथ की स्पीडी से 450 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो है 451 से लेकर के आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में आपको 451 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी मालूम चलेगा और बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। तो एक बार देख लीजिएगा आपने कौन सा आंसर दिया था और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों का सही हुआ। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और आज के जो क्वेश्चन है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में। पहला क्वेश्चन है 451 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो महासंघ है इसके गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी, श्रेया चोपड़ा, वीटा दानी या लीना तिवारी? इसमें बनने वाली तो पहली भारतीय सदस्य है वीटा दानी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीटा दानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 452। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नितिन कुमार, चिराग सेन, पृथ्वी राय या थारून एम? किस खिलाड़ी के द्वारा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? वो है चिराग सेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 453। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए पुरुष एकल में चिराग सेन है और महिला एकल की बात करेंगे तो उनका नाम है तन्वी शर्मा, अंजलि चौधरी, गायत्री शर्मा या अनमोल खरब? तो इनका नाम है अनमोल खरब नाम है और ये महिला खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 454। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? जो कृत्रिम रीफ इकाइयां हैं उनकी स्थापना के लिए यहाँ पर कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं केरल सरकार के द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा 102 करोड़, 202 करोड़, 302 करोड़ या 402 करोड़ इन्हें बताना है। तो 302 करोड़ रुपए 302 करोड़ रुपए केरल राज्य सरकार के द्वारा कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटित किया गया। 455 नंबर प्रश्न है महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? महतारी वंदना योजना याद रखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है। जो महतारी वंदन योजना है ये छत्तीसगढ़ की योजना है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। 456 नंबर प्रश्न है PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र में किस शहर में की है? ये बताना है। 8 अमृत परियोजनाओं की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर की गई है ये देखेंगे। पुणे, औरंगाबाद, नासिक, सोलापुर। इसे आपको बताना है, याद रखेंगे सोलापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोलापुर। अगला क्वेश्चन है 457। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो जो विंग्स इंडिया 2024 है इसका आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या हैदराबाद? इसका जो आयोजन है ये किया गया है हैदराबाद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 458। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो ये जो विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा भारत में तेलंगाना राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र खोलने वाला है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 459 नंबर प्रश्न है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी या सरयू नदी? पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन भारत में पहली बार हुआ और ये किस नदी पर हुआ? तो याद रखेंगे ये है आपका सरयू नदी पर होती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताएगा कि सरयू नदी किस राज्य से निकलती है, मतलब किस राज्य में बहती है, ये किस राज्य की प्रमुख नदी है। 460 नंबर क्वेश्चन है विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बताना है।
रमेश प्रज्ञानंद, गुगेश ली, विदित गुजराती या पेंटाला हरि कृष्णा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और कहीं कहीं पर आर प्रज्ञानंद लिखा होगा तो आपको घबराना नहीं है, यही रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। ठीक है, इन्होंने आनंद विश्वनाथन आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर कहे जाते थे, उनको हराकर ये पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंजी खिलाड़ी बन चुके हैं। 461 नंबर प्रश्न है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमित शाह, रघुराम राजन, रंजन गोगोई, रतन टाटा। तो असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 है, इसको किसको दिया गया है ये बताना है, ये किससे सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखेंगे इनका रंजन गोगोई, जो रंजन गोगोई है, इनको असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से दिया जाएगा। 462 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? किस जहाज को सेवा मुक्त किया ये बताना है। खांडेरी, चीता, करंज, वेला। हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने जहाज को सेवा मुक्त किया गया है और इसका नाम है चीता, INS चीता, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 463 है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है, ये समझौता किया है? भारत के द्वारा लिथियम की खोज और खनन के लिए किसके साथ समझौता किया गया? मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे ये आपका अर्जेंटीना के साथ भारत का अर्जेंटीना के साथ लिथियम की खोज और खनन के लिए करार हुआ है या समझौता हुआ है। अगला प्रश्न 464, 75वें एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? सक्सेशन, द बियर, द व्हाइट लोटस, ज्यूरी ड्यूटी। 75वां जो एमी अवार्ड्स है, इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज की बात करेंगे तो ड्रामा सीरीज किसने जीता है? इसका नाम है सक्सेशन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 465, समुद्री अभ्यास आयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? जो आयुत्या सैन्य अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है, ये भारत और किस देश के मध्य होता है? थाईलैंड, जापान, वियतनाम या फ्रांस। थाईलैंड है, थाईलैंड में भारत और थाईलैंड देश की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास आयुत्या होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 466, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 25 मीटर जो पुरुष हैं, इनकी पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है ये बताना है। किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया? योगेश सिंह, विजयवीर सिंधु, ओम प्रकाश या सौरभ चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको योगेश सिंह। योगेश सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है 467, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है ये बताना है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, जो सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है, ये संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड। तो याद रखेंगे ये इंडियन आर्मी संभव लॉन्च किया है, याद रखेंगे सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 468 नंबर क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, जो रूट या रोहित शर्मा। याद रखेंगे T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन चुके हैं रोहित शर्मा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वानिंदु सहस्रंगा या एडम जाम्पा। तो ओडीआई की बात की गई है, ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और इनका नाम है वानिंदु हसरंगा, सी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 470 है, यहाँ पे देखिएगा, महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? जी
महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तदोबा टाइगर रिजर्व या बोर टाइगर रिजर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। और एक पेंच टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ये महाराष्ट्र की बात की गई है। 471 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक। तो किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। और ये है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक ये है, और इसके द्वारा सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 472। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, कानपुर और प्रयागराज या प्रयागराज और गाजीपुर? इसमें बताना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को बताना है सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड प्राप्त हुआ है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का जो अवार्ड है ये किसको प्राप्त हुआ है, कैसे मालूम चलेगा? तो याद रखेंगे, एक चीज आपको याद रखना, वाराणसी और प्रयागराज दोनों में यहाँ पे गंगा निकलती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी और प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 473। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? अगरतला, नासिक, भोपाल या अहमदाबाद? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखेंगे यह हुआ है नासिक में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 474। क्वेश्चन नंबर 474 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? 1 लाख की बात की गई है। 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर और सूरत और पटना, इंदौर और भोपाल और सूरत। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंदौर और सूरत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 475 नंबर प्रश्न है ग्लोबल 475 नंबर है, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? यश तुषार, अमन सहरावत, दीपक पुनिया, विजय कुमार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है 476। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार के द्वारा रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त महासचिव और महानिदेशक या अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अतुल सक्सेना, फिर मनीष जैन, मनोज कुमार शर्मा और सुमीर कुमार सिन्हा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समीर कुमार सिन्हा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 477 नंबर प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात, जो बाइडेन, फिलिप न्यूसी, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान या द्रौपदी मुर्मू? तो इसके जो मुख्य अतिथि गेस्ट की बात करेंगे, मुख्य अतिथि की बात करेंगे, वो थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। सी ऑप्शन राइट रहेगा। 678 नंबर क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू होने जा रहा है? या आईआईटी मद्रास ने नया कैंपस किस देश में शुरू किया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास के द्वारा श्रीलंका में एक नया कैंपस स्थापित किया जा रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 479 नंबर क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड 20, 23, 26 या 30? तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया जाएगा। सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 480 नंबर है, किस राज्य में कॉलेज फंग थांसी मिशन की शुरुआत की गई है? कॉलेज फंग थांसी मिशन की शुरुआत किस कॉलेज में की गई है? ये किस राज्य में की गई है? मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश? याद रखेंगे, इसकी शुरुआत मणिपुर में की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा? चंदूबी महोत्सव ये आपका
आश्रम में मनाया गया है, याद रखिए आश्रम का प्रमुख त्योहार है अष्टमी महोत्सव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 482 नंबर प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? सिलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोलन, मैथ्यू मैकफेडन या लुडविग नोरासन? लुडविग गोरानसन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिर से सम्मानित होने वाले जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 483 नंबर प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? भारत, ईरान, यूएसए, दक्षिण कोरिया? तो याद रखेंगे इसमें भारत के द्वारा जीता गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न 484, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो अमृत धरोहर जो क्षमता निर्माण है इसकी बात की है, किस तहत योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? ये आपको मानसरोवर झील, पुलिकट झील, चिल्का झील या सरदार सरोवर झील? ये चिल्का झील में आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 450, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3797, 4797, 5797 या 6797? तो केंद्र सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए, याद रखेंगे पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 4797 करोड़ रुपए आवंटित किया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 486 नंबर प्रश्न है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? मरीना ब्रिज, मरीन ड्राइव, काक्स बाजार बीच या घोघला बीच? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बात की गई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोघला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, घोघला बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 487, किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या केरल? कौन सा ऐसा राज्य है जिसको मतलब कादियाल साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 488 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थापित किया गया है, यह उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 489 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया है? कोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, आदागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या देवब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य? इनमें से बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देवब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये यहीं पे आपको डिब्रूगढ़ भी लिखा होगा, कहीं कहीं पे देवब्रीगढ़, कहीं कहीं पे डिब्रूगढ़ भी लिखा रहता है। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 490, किसे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लालकृष्ण आडवाणी, एस जयशंकर, बी.आर. कम्बोज या अरुण सिन्हा? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की बात की गई है, ये किसे सम्मानित किया गया है? बी.आर. कम्बोज को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी.आर. कम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 491, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? ये बताना है। कितने वर्षों के लिए? 2, 4, 5 या 6? याद रखेंगे 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा, सौरव घोषाल, आदित्य जगताप? अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब की बात करेंगे तो इसको जीतने वाले हैं अनाहत सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है 493, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न 494। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय सागर, विवेक श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह या अशोक खेमका? तो अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं विवेक श्रीवास्तव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव। अगला प्रश्न 495। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? चीफ ऑफ मटेरियल का जो मटेरियल है इसका पदभार किसके द्वारा ग्रहण किया गया? बी शिव कुमार, किरण देशमुख, अभिनव सेन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे किरण देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। किरण देशमुख को यह चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न 496। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम, रामनगरी, अयोध्यापुरी या श्री राम जंक्शन? जो अयोध्या जंक्शन है इसका नाम बदल करके हाल ही में अयोध्या धाम कर दिया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 497। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? फ्रांस, अर्जेंटीना, रूस या न्यूजीलैंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है। और ये कहाँ दी गई है? तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 498। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र या असम? बताना है किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव। आपने पढ़ा होगा कार्बी युवा महोत्सव कहाँ का है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ मनाया गया है अभी हाल ही में, इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे इसका आयोजन हुआ है असम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये असम का महोत्सव, मतलब असम का एक प्रकार का महोत्सव है कार्बी महोत्सव, जिसे कार्बी युवा महोत्सव कहते हैं। अगला प्रश्न 499। तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आशा सिन्हा, अदिति पारेख, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा? इसमें बताना है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह है अनमोल खरब के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 500 नंबर क्वेश्चन है। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अंगोला, ईरान, रूस और इराक? किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका? अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 501 और ये हमारा आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का जो खिताब है किसने जीता है? डोमा राजू गुकेश, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगेसी या आर प्रज्ञानंद? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती जाए। और उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।